तूफानों की हमें फिक्र नहीं, तूफानों की हमें फिक्र नहीं, रास्ते हम खुद बनाते हैं। खुद पर बस यकीन है इतना कि मंजिल को अपने पास बुलाते हैं। जी हाँ, हमें तूफानों की फिक्र नहीं, हम रास्ते खुद बनाते हैं। खुद पर बस यकीन है इतना कि मंजिल को अपने पास बुलाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से क्लास 12th बायोलॉजी का पूरा निचोड़ प्रोवाइड करा रहे हैं। इस समय हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न दे रहे हैं। इससे पहले सभी पाठों का पाठ 10 तक जो है बहुविकल्पी प्रश्न हमारे चैनल पर अपलोड है। यूनिट वाइज मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न करा रहा हूं और बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ों को समझा रहा हूं। इसलिए चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और देखो, खुद ही आपको समझ में आएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, इसके बाद हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि 13 पाठ ही इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए निर्धारित हैं। इसके बाद हम अति लघुत्तरी प्रश्नों का वीडियो लाएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, बेहतरीन तैयारी बायोलॉजी की आप सभी की हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th बायोलॉजी बहुविकल्पी प्रश्न पाठ 11 से पाठ 13 तक। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए, मजा आ जाएगा समझने में। निम्नलिखित में से किसके लेग्म्यूम वर्ग के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं? तो इसमें से ऐसा कौन सा है? यहाँ पर एक शब्द पहले आया, उसका मतलब आप सभी को बताना चाहेंगे। लेग्म्यूम वर्ग का मतलब होता है दलहनी। जो दलहनी पौधे होते हैं वो कौन से वर्ग के माने जाते हैं? लेग्म्यूम। एक्चुअल में इनको लेग्म्यूम वर्ग का पौधा माना जाता है, जितने भी दलहनी दाल वाले पौधे होते हैं। अब यहाँ पर आपसे ये मतलब कि जो पूछा जा रहा है कि इन पौधों की जड़ जो है ग्रंथिकाओं से सहजीवी संबंध होते हैं, यानी जड़ में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सहजीवी संबंध होते हैं। यानी इनका कार्य जो है, इसमें जितने भी यहाँ पर हैं, इनका कार्य क्या होता है कि ये जो है वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो है उर्वरक में बदलते हैं, जिससे पौधों को पोषण मिलता है। तो कौन कौन से ऐसे हैं? ये तो जवाब है सभी। ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है, ये भी वही काम करता है। तो इसलिए आपका जो है राइजोबियम और एजेटोबैक्टर, उसके बाद आपका स्पीडोमोनास, ये सब के सब जो हैं वही वर्क करते हैं। इसलिए यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा ये सभी। अच्छा बच्चों, दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है और ना ही हानि, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका मतलब कि जवाब होगा सहभोजिता। कभी कभी 1 नंबर के प्रश्न में आपसे टिप्पणी लिखने के लिए आएगा कि सहभोजिता क्या है। तो आप बताइएगा कि ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब बाकी इसमें जितनी भी चीज़ें हैं इनके हम अति लघुत्तरी प्रश्न में जब लेकर आएंगे तो इनका प्रश्न भी आप सभी को वहाँ पर समझा देंगे। नंबर नेक्स्ट हमारा है, एलन के नियम के अनुसार, जो एलन हैं उनके नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होते हैं। जो ठंडी जलवायु में रहने वाले होते हैं उनके स्तनधारियों में सामान्यतः क्या होते हैं? तो उनके हिसाब से वो बोले थे, ऑप्शन नंबर का ही यहाँ पर सही हो जाएगा, छोटे अंग और शरीर के उपांग। छोटे अंग होते हैं एलन के अनुसार, उनके मतलब कि शरीर की बात किया जाए, और उनका जो है शरीर के उपांग, ये जो है एलन जो है उनके नियम के अनुसार ये होता है। और आप किसी भी मतलब ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारी प्राणी को देखेंगे तो उनमें यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिए, नेटिलिटी से क्या अभिप्राय है? जो नेटिलिटी होता है इसका क्या अभिप्राय है? तो सीधा सीधा इसका मतलब होता है जन्म दर। जन्म दर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिलिटी। तो नेटिलिटी का मतलब होता है जन्म दर। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें विशेष कुछ करना है नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जिसमें एक समीकरण दिया गया है, चरघातांकी वृद्धि समीकरण। NT = N0 n की पावर e की पावर n में e किसे निरूपित करता है? यहाँ पर हमको ई किसे निरूपित करता है ये बताना है। तो बच्चों मैं ना केवल ई की बात करूँगा बल्कि जितनी चीज़ें हैं मैं सबको बताऊँगा, तो ई का भी पता चल जाएगा।
सबसे पहले एनटी, एनटी मतलब होता है समय टी में समष्टि घनत्व, समय टी में समष्टि घनत्व होता है। एन जीरो क्या है? समय शून्य में समष्टि घनत्व, ये समय टी में समष्टि घनत्व, ये समय जीरो में जो है समष्टि घनत्व होता है, समय शून्य में समष्टि घनत्व होता है। ठीक। आर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर। आर यहाँ पर जो है, आर क्या है? यहाँ पर एक्चुअल में आर टी होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आर टी। तो थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर एन नहीं होगा, ये एक्चुअल में यहाँ पर आर टी होना चाहिए। ये आपका क्या हो जाएगा? आर टी। तो इसमें आर क्या है? आर जो है आपका प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक जो है दर बोला जाएगा। और ई क्या है? यहाँ पर जो स्मॉल ई है, ये प्राकृतिक लघुगणकों का आधार, प्राकृतिक लघुगणकों का क्या माना जाता है? आधार। तो ऑप्शन नंबर आपका का जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। मतलब ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने जो है पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किया। क्लास 10th में पढ़े हो यार बच्चों, अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप क्या पढ़े हो, सवाल उठता है। तो कुछ तो आपको पता होगा, जल्दी से बता दो। मेरे बोलने से पहले आप बोल दो, जहाँ भी वीडियो देख रहे हो बोल दो, क्या बोल रहे हो भैया? एजी टेंसले, क्या नाम होगा? एजी टेंसले। ये जो है पारिस्थितिकी सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। नंबर नेक्स्ट आपका प्रश्न देखें, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उससे संबंधित भारतीय वैज्ञानिक, ये प्रश्न भैया कम से कम 8 बार पूछा गया है। तो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, आपने पढ़ा जरूर होगा। याद आ रहा है मिश्रा जी? हाँ हाँ, अगर आप मिश्रा जी हो तो आपको याद आ रहा होगा। उत्तर भी आर मिश्रा होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आर मिश्रा। नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, देखिए हमने आपको इकोसिस्टम में बताया था कि जो एनर्जी फ्लो होता है, ऊर्जा का प्रवाह, वो एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में चलता है ऊर्जा का प्रवाह, सभी दिशाओं में नहीं चलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक दिशीय। बहुत सिंपल प्रश्न है, क्लास 10th लेवल के प्रश्न है ये। नंबर नेक्स्ट आपका है, अपने भूगोल में पढ़ा होगा कभी, चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास होता है। जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है उसके कणों का व्यास कितना होता है? तो चिकनी मिट्टी के कणों का व्यास जो है ऑप्शन नंबर घ जो है 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। इतना जो जिसका मतलब कि कणों का व्यास होता है वो चिकनी मिट्टी कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। आधारभूत शब्द का मतलब क्या है? इसको मूलभूत भी बोलते हैं, इसको मूल भी बोलते हैं, इसको आधार भी बोलते हैं। तो भैया खाद्य श्रृंखला मतलब जो खाने की श्रृंखला स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? उत्पादक से, हरे पेड़ पौधों से, वहीं से, प्राथमिक उपभोक्ता से नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता गाय बकरी वगैरह होता है, तो गाय से कहाँ से मतलब कि खाना स्टार्ट होगा? मतलब सूरज की एनर्जी को डायरेक्ट मतलब कि फूड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? तो ये कन्वर्ट करने का काम जो है पेड़ पौधे करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उत्पादक। नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? अरे भैया लल्लू सा क्वेश्चन है, इसको आप सबको पता होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बगैर ऊर्जा के पारिस्थितिकी तंत्र नहीं चल सकता, ये बात ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है। मतलब मनुष्य क्या भैया? उत्पादक है, अपघटन करता है, उपभोक्ता है, इनमें से कोई नहीं। भैया मनुष्य कुछ भी उत्पादित नहीं करता, मनुष्य एक रत्ती भी कुछ नहीं बना सकता, और मनुष्य अपघटित भी कुछ नहीं करता। मनुष्य उपभोक्ता है, पाए और खाए। आम फरा है तोड़ लेगा, खा लेगा, आम अपने से बना नहीं सकता मनुष्य। गेहूँ फरा है, गेहूँ मतलब कि आटा बनाकर खा लेगा, उसका तरह तरह का व्यंजन बनाकर, लेकिन वो गेहूँ बना नहीं सकता। इसलिए मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है, वो उत्पादक कभी हो ही नहीं सकता। भैया हम लोग उत्तर प्रदेश वासी हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, तो हम लोगों को एक बात तो पता होना चाहिए ना कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, कबूतर, गौरैया। तो सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर होता है। इतना तो आप सभी को, सॉरी सारस होता है। क्या होता है? सारस होता है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनीन संकटग्रस्त नहीं है? तो इसमें से ऐसा कौन है जो है स्तनीन संकटग्रस्त नहीं है? तो नीलगाय, नीलगाय जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक वास स्थान में जीवों का संरक्षण कहलाता है। जो प्राकृतिक वास स्थान है उसमें जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? तो भैया यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, स्वस्थाने। स्वस्थाने संरक्षण जो है ये जीवों का संरक्षण कहलाता है। घाना राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये किस प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में। देखिए कुछ उद्यानों को आप लोग रट लीजिए, उसकी एक लिस्ट आपकी किताब में दी होगी, उसको रट लीजिए क्योंकि वो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं बच्चों, ये ध्यान दो। अगला देखो, राष्ट्रीय उद्यान से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी तो बड़ा मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम। नंबर नेक्स्ट, एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिर का नाम जैसे ही आता है गुजरात का गिर वन, गिर जंगल, तो ये आपका जो है गुजरात में माना जाएगा। नंबर नेक्स्ट, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। जो घड़ियाल का पुनर्वास केंद्र है जिसको हम कुकरैल मतलब कि बोलते हैं, तो वो केंद्र कुकरैल कहाँ स्थित है, इसमें हम सबको जो है जवाब देना है। तो इसका सही जवाब जो है आपका हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ है ये? लखनऊ में, ये बात ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता स्थल नहीं है? जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है, मतलब कि जैव विविधता तप्त स्थल की बात की जा रही है। तो सही जवाब होगा आपका घ, मेडागास्कर एवं हिंद महासागर द्वीप जो है वो भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। तो आई होप कि वीडियो बहुत पसंद आया है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।